मेरी बहन बेवा हुई तो मैं और अम्मी जाकर उसे घर ले आए और बोले कि जब तक तेरी इद्दत पूरी नहीं हो जाती तो तुम यहीं रहो। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसके ससुराल वाले आते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी हमारे घर रहेगी, फिर आप उसे ले आइएगा जब तक उसकी इद्दत पूरी नहीं हो जाती। मेरी बहन उनके साथ चली गई, लेकिन न जाने क्यों कुछ दिनों बाद ही उनके घर में काम करने वाली फ़ोन करती है और कहती है कि अपनी बहन को ले जाओ, वरना ये लोग उसे मार देंगे। मैं गुस्से में चली गई उसे लेने। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई। जब उसने अपने पेट से कपड़ा हटा दिया तो मैं रोने लगी। मैं अहमदाबाद शहर में अपनी माँ के साथ रहती थी। मेरी एक छोटी बहन शाहीन थी जो कॉलेज में पढ़ा करती थी। हमारा कोई भाई नहीं था और मेरे पापा का भी मौत हो गया था। हमारा कोई कमाने वाला भी नहीं था। मैंने एक खाने की दुकान खोली जो कि बहुत अच्छी चलने लगी थी। मेरी बहन बीए करने कॉलेज गई थी और मैं दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक काम करती थी। आज इतवार है, आज बहुत भीड़ थी, इसलिए आज देर 8 बजे तक मैं थी। मैंने जल्दी से खाली होकर घर जाना चाहा तो मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। जो लड़की बाइक पर एक लड़के के साथ थी, मेरे सामने ही गाड़ी पर बैठी और चली गई वो लड़का। लेकिन न जाने क्यों मुझे वो लड़की मेरी बहन शाहीन की तरह लग रही थी। मैंने एक पल के लिए सोचा कि वो वही है। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि वो ऐसी लड़की नहीं है कि जो किसी गैर मर्द के साथ बाइक पर बैठकर घूमे। वो तो पढ़ने गई हैं। खैर, जब मैं घर आई तो मैंने अम्मी को बताया कि अम्मी, आज मैंने बहुत अच्छी कमाई की है। तो वो बहुत खुश हुई और उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी। फिर मैंने उन्हें 3,000 रुपए दिए और चली गई अपने कमरे में। हम लोग ने साथ में बैठकर खाना खाया और फिर सब साथ में ही सो जाते हैं। लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मैं हैरान रह गई कि मैंने जिस दराज में पैसा रखा था वो वहाँ पर नहीं है, बल्कि कुछ पैसे उसमें थे। जब मैंने उसको गिनती की तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 1,000 रुपए ही थे। बाकी सारे रुपए गायब हो गए थे। मैं सोचने लगी कि मैं तो सारे पैसे यहीं पर रखी थी, सारी जगह अच्छे से देख भी लिया। जब वो पैसे नहीं मिले तो मेरे दिमाग चकराने लगे और मैंने अपनी अम्मी को बुलाया और उनसे कहा कि अम्मी जान, यहाँ पर मैंने पैसा रखा था, क्या आपने उसे देखा? तो अम्मी ने कहा, नहीं बेटा, मुझे पैसे की क्या ज़रूरत, तुम मुझे जो पैसे देती हो मैं उतने में अपनी ज़रूरत पूरी कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैं अपनी बहन को बुलाती हूँ और कहा कि शाहीन, तुमने यहाँ से पैसे लिए हैं? उसने कहा, नहीं आपी, मैंने नहीं लिया। मैं बहुत परेशान हुई और खूब ढूंढा, नहीं मिला। तो मैंने सोचा जाने दो, जब रब की मर्ज़ी होगी तब मिल जाएगा, तब मैं उसको अपने काम में इस्तेमाल कर लूँगी। फिर मैं चली गई अपने दुकान पर और आज जब मैं घर आई तो मैंने फिर से जितनी कमाई हुई थी सारा पैसा अलमारी में रख दिया और चली गई खाना खाने। जब वहाँ से आई तो फिर अलमारी को खोला तो वहाँ पर पैसे सारे थे। फिर मैं वहाँ पर जाकर सो जाती हूँ और फिर सुबह उठते ही मैंने अलमारी को खोला तो फिर मैं हैरान रह गई कि आज भी सारा पैसा गायब हो गया। मैंने सोचा कि रोज़ रोज़ पैसे गायब क्यों हो रहे हैं। आज रात में मैं सोऊंगी नहीं और मैं सोचूंगी और मैं देखूंगी कि वो सारे पैसे क्या हो जा रहे हैं। आज मैंने फिर से अलमारी में पैसे रखे और मैं सो गई। अपने सर पे चादर डाल लिया और अपनी आँखों को बंद कर लिया। फिर रात बीतता गया, कोई मेरे कमरे में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि कोई तो आ नहीं रहा है, आखिरकार मेरे पैसे जाते कहाँ हैं। जैसे ही मैंने ये सोचा, मेरे रूम का दरवाज़ा खुलता है और मेरे अलमारी के पास कोई आता है और उसमें से पैसे निकाल कर जैसे बाहर जाने लगती है। मैंने लाइट को ऑन किया और देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन शाहीन ही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी बहन को क्या ऐसी ज़रूरत है कि उसे इतने पैसे चाहिए।
मैंने उसके हाथ को पकड़ा और उससे पूछा कि तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत? क्या मैंने तुम्हारी कोई ख्वाहिश अधूरी छोड़ दी है? तो वो रोने लगी और उसने कहा कि आप ही मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ये पैसे चोरी करती हूँ अपने लिए नहीं, बल्कि मैं अपने एकेडमी में पढ़ने वाले एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो निहायत ही परेशान है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं सोच रही थी कि उसे कुछ पैसे दे दूँ ताकि उसके इलाज में मदद हो जाए, और मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। आप ही मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर मैं आपको ये बात बताती तो आप मुझे पढ़ाई से मना करवा देती और मेरा बाहर निकलना भी बंद कर देती। मैंने उसके हाथ से पैसे ले लिए और उसे कहा कि तुम जाओ, सो जाओ, और मैं भी चली गई सोने। मैंने सोने की कोशिश की लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे ज़हन में बस यही था कि न जाने वो कैसा लड़का है। लेकिन मैं सो गई तो सुबह उठते ही मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मुझे तुम दोनों की शादी करनी है, मुझे तुम्हारी शादी की फ़िक्र होती है। मैंने उनसे कहा कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी जब तक मैं शाहीन की शादी नहीं करवा देती। माँ ने कहा जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, तो जल्द से जल्द उसके लिए लड़का देखो और उसकी शादी कर दो। तो मैंने उनके लिए ये कहना मान लिया और उस लड़के साहिल को रिश्ते के लिए बुला लिया, और उसके साथ उसकी 5 बहनें और उसकी एक माँ आती है। उसके बाप नहीं थे। फिर वो आते हैं तो उसको देखकर शाहीन खुश हो जाती हैं और मेरी माँ उदास हो जाती हैं। उनको हमने नाश्ता पानी कराया और वो घर जाते हैं तो मेरी माँ मुझसे कहती हैं कि उसकी 5-5 बहनें हैं, मेरी शाहीन वहाँ खुश नहीं रहेगी, मैं उनसे शादी नहीं करवाऊँगी, और वो लोग मुझे कुछ अच्छे भी नहीं लगते हैं। लेकिन ये बात सुनते ही शाहीन माँ के पास रोने लगती है और कहती है कि माँ मुझे वहीं पे शादी करनी है, मुझे वो लोग बहुत पसंद आते हैं। मेरी माँ को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा चल ठीक है, तेरी मर्ज़ी, करवा देते हैं तेरी वहीं पे शादी। हमने धूमधाम से तैयारी शुरू कर दी और अपनी छोटी बहन की शादी मैंने वहीं पे करवा दी। वो वहीं पे चली गई और हम लोग खुश रहने लगे। हम काम करते और एक दूसरे के ख्याल भी रखते थे। लेकिन फिर अचानक से 15 दिन बाद ही आती है मेरी बहन घर पे, और वो बहुत उदास थी। मैंने उससे पूछा कि तू इतनी उदास क्यों है? तो उसने कहा कि आप ही मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। मैंने कहा कि तुम बताओ तो क्या मदद चाहिए? तुम इतनी उदास मत रहा करो। तो उसने कहा कि साहिल ने कुछ पैसे मांगा है, उन्हें कुछ कारोबार करना है। तो मैंने उसे पैसे दे दिए जितना उस समय मेरे पास था। वो लेकर चली गई, और वो दिन तो वो चली गई, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से वो चली आई और फिर उसने उससे भी बुरा चेहरा बनाया हुआ था। मैंने पूछा कि तुम्हारी यह आदत क्या हो गई है? तुम क्यों मुँह फुलाकर बैठी रहती हो? उसने कहा कि आप ही, उसे और पैसे की ज़रूरत है, उसने मुझे यहाँ पैसे लेने के लिए भेजा है। मैं ये सुनकर उदास हो गई, लेकिन फिर उसे पैसे दे देती हूँ। दूसरे दिन मैं गई दुकान पर और फिर वहाँ पर मैं अपना काम ही कर रही थी कि अचानक से साहिल आता है मेरे रेस्टोरेंट पे। उसने मुझसे कहा कि आप ही मुझे 2 प्लेट बिरयानी पैक कर दीजिए, मैं शाहीन के लिए लेकर जाऊंगा। मैंने उसे पैक किया और साथ में उससे पूछा भी कि तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है। उसने कहा कि कारोबार? ये कैसा कारोबार? मैं तो जॉब करता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि अरे शाहीन मुझसे पैसे ले जाती है, कहती है कि साहिल कारोबार के लिए मांग रहा है। तो फिर वो बहुत हैरान हो गया और उसके साथ साथ मैं भी बहुत हैरान रह गई कि मेरी बहन साहिल के लिए तो झूठ बोलती थी, लेकिन अब किसके लिए झूठ बोलती है। मैंने सोचा कि मैं जाकर घर पे उसको कॉल करूँगी, और घर पहुँचते ही रात के 9 बज रहे थे। उसके घर से ही फ़ोन आ जाता है कि साहिल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और उसे लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया है। मैं हैरान रह गई कि वो दोपहर में तो अभी आया था मेरे पास, मुझे अचानक से क्या हो जाता है। फिर मैं उसके घर गई और वहाँ मुझे पता चलता है कि साहिल का इंतकाल हो गया है। मैं बहुत खौफज़दा हो गई थी कि अब मेरी बहन का क्या होगा। मैं उसको अपने साथ लेकर चली आई। 2 दिन बीतते ही उसके ससुराल वाले आते हैं और कहते हैं कि शाहीन को हमारे साथ जाने दीजिए, जब इसकी इद्दत पूरी हो जाएगी तो आप इसे ले आइएगा। हमने उसे जाने दिया और शाहीन भी खुशी खुशी उनके घर चली गई। फिर कुछ दिन बाद ही
उसकी नौकरानी की फ़ोन आती है और वो कहती है कि अपनी बहन को यहाँ से ले जाओ, वरना ये लोग उसे मार देंगे। मैं बहुत खौफ़ज़दा हो गई थी कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं अम्मी को लेकर उसके घर चली गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो उनकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। मैंने अपनी बहन से मिला तो मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गई थी कि ये ऐसी क्यों हो गई है। देखने में तो वो मोटी-ताज़ी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके आँख के नीचे काले पड़ गए थे। मैं उसके करीब गई तो उसने एक चादर ओढ़ा हुआ था। मैंने जब उसके चादर को हटाया तो मैं देखकर हैरान रह गई कि उसके पेट पर बड़े-बड़े 2-2 टाँके लगे हुए हैं। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि आपी, इन लोग ने मेरी किडनी निकलवा ली है और मेरे साथ न जाने क्या-क्या करते हैं। इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की लालच है। मैं जब आपसे पैसे माँगती थी तो ये मेरी नंदे ही मुझसे पैसे मँगवाया करती थी। मैंने बहुत ज़्यादा अफ़सोस किया और उनके ऊपर केस कर दिया।